हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु जी। दोस्तों 2019 के स्टार्टिंग में एक बड़ा चेंज आया था ई कॉमर्स सेक्टर में। जो नई पॉलिसी थी गवर्नमेंट ने वो लागू की है और उसके बाद उम्मीद ऐसी की जा रही थी कि जो छोटे ऑनलाइन सेलर हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखते हैं इस वीडियो में कि 2019 में सेलर्स के लिए पॉलिसी के बाद क्या बदला और 2019 में ऑनलाइन सेलर्स का क्या फ्यूचर है। तो इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको ऑनलाइन बिजनेस के फील्ड में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों पहली बात हम करते हैं, जब हम बिज़नेस करते हैं तो उसमें क्या देखना चाहिए। सबसे ज़्यादा पैसा देखना चाहिए, फ्यूचर देखना चाहिए, स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, या कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा हो, कितना रिटर्न आएगा, ये सब देखना चाहिए। ऑनलाइन सेलर्स बेसिकली करते क्या हैं? वो एक तरह से बिजनेस कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन कंपनियों के जो प्लेटफॉर्म है उस पर सेल कर रहे हैं। अब इनका फ्यूचर क्या है 2019 में? पहले मैं आपको बता दूं, जिन्हें नहीं पता, मैं खुद ऑनलाइन सेलर हूँ। पिछले 5 साल से ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, शायद 5 साल से भी ज़्यादा हो गई होंगी ये कर रहा हूँ। तो जो भी मैं बता रहा हूँ अपने अनुभव से बता रहा हूँ। दोस्तों सबसे पहले एक बिज़नेस जब हम शुरू करें तो उसमें हमें देखना चाहिए उसका 5 से 10 साल बाद क्या फ्यूचर है। बिज़नेस ऐसा नहीं होना चाहिए हम तो शुरू करें लेकिन हमारे आगे वाली जनरेशन उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा पाए। दोस्तों ऑनलाइन बिजनेस में या किसी भी बिज़नेस में सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए, बिज़नेस ऐसा होना चाहिए कि 5 से 10 साल बाद भी हमें अच्छी खासी ग्रोथ दे, अच्छी खासी स्टेबिलिटी दे। हमारे बाद जो भी जनरेशन आए कम से कम उसको कुछ फ़ायदा हो हमारे बिज़नेस से। हम अक्सर सुनते हैं कि जॉब में स्टेबिलिटी नहीं है, जॉब कभी भी चली गई, और बिज़नेस में स्टेबिलिटी है, कम से कम स्टार्ट में कम पैसा आएगा लेकिन बाद में हम जो मेहनत करेंगे हमारे बाद जो भी हमारी आगे की जनरेशन आएगी उसका फ़ायदा उठाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस में यानी ऑनलाइन सेलर्स की लाइफ में स्टेबिलिटी है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं, ऑनलाइन सेलर्स की लाइफ में फ़िलहाल बिल्कुल भी स्टेबिलिटी नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं ये फ़िलहाल ऐसा बिजनेस हो गया है कि शॉर्ट टर्म तो इसमें हम काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म मुझे इसमें कोई भी फ्यूचर नज़र नहीं आता है। और बात करें हम बिज़नेस की, तो जब तक उसमें लॉन्ग टर्म फ्यूचर नहीं है हमें शायद अपना टाइम और मनी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए। मनी तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं लेकिन ऐसा बिज़नेस क्यों करें फुल टाइम जिसमें 4-5 साल लगाने के बाद फिर दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़े। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, कोई बिज़नेस करें उसमें स्टेबिलिटी का होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन जो सेलर्स हैं उनके अकाउंट कभी भी बंद होते हैं। अब आपको लगेगा कि सारी पॉलिसी फॉलो करेंगे, सारी काम करेंगे तो आपका अकाउंट बंद नहीं होगा। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम मान लीजिए जितने ऑर्डर हम ज़्यादा प्रोसेस करेंगे अकाउंट बंद होने की चांस फ़िलहाल उतने ही बढ़ गए, क्योंकि उतना ही कस्टमर उस पर फीडबैक देंगे। और मान लीजिए आप 1000 ऑर्डर महीने में सेल करते हैं और मान के चलिए आप 1000 प्रोडक्ट महीने में सेल करते हैं, उन्हें शिप करवाते हैं। अब मान लीजिए उसमें 10 से 20 कस्टमर ऐसे होंगे जो कभी खुश नहीं हो सकते और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। वो अगर उस पर अच्छी खासी कंप्लेंट कर देंगे आपके अकाउंट के लिए दिक्कत हो जाएगी। यहाँ तक कि मेरे पास डेली ऐसे कमेंट आते हैं कि लिस्टिंग किसी और की है और अदर सेलर आके उस पर अपना क्लेम करता है और उस सेलर की लिस्टिंग भी हटवा देता है। ऐसे भी केस आते हैं कि आपने कंपनी से परमिशन ली है किसी भी एक पर्टिकुलर लिस्टिंग को सेल करने की, उसके बाद भी आपके अकाउंट बंद हुए हैं। तो दोस्तों फिलहाल यही दिक्कत आ रही है कि इस फील्ड में स्टेबिलिटी नहीं है। आप 4 साल से बिजनेस कर रहे हैं, 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं, आपकी 1000 लिस्टिंग है, 1 लाख का प्रोडक्ट आपके पास है, 10 लाख का है, कंपनी को कोई मतलब नहीं होता। अगर उन्हें आपका अकाउंट बंद करना है तो वो आपका अकाउंट बंद करेंगे और काफ़ी केसेस में वो दोबारा रिस्पॉन्स भी नहीं देते और अधिकतर केसेस में अकाउंट ओपन होते भी नहीं है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अकाउंट काफ़ी ज़्यादा बंद हो रहे हैं। अब जैसा कहा जा रहा था कि नई पॉलिसी आएगी, ये कंपनियां खुद प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगी तो सेलर्स पर डिपेंड हो जाएंगी, ऐसा मुझे भी लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। फ्लिपकार्ट बिल्कुल कोशिश कर रहा है कि नए सेलर जुड़ें और पुराने सेलर्स दोबारा इनके प्लेटफॉर्म पे आएँ सेल करने के लिए। अगर आप पुराने सेलर हैं तो आपके पास कॉल भी आया होगा। लेकिन अमेजोन दोबारा क्लाउड टेल को लेकर आ गया है, उसकी जो अदर कंपनियाँ हैं वो भी दोबारा सेल कर रही हैं, तो अमेजोन की सेहत पर बहुत अंतर नहीं है कि सेलर्स उनके प्लेटफॉर्म पर सेल करें या ना करें। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट कितना है। दोस्तों केवल इस बिज़नेस में मुझे ये बात अच्छी लगती है कि आप कहीं भी हैं देश में कम इन्वेस्टमेंट के साथ बिज़नेस शुरू कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में नहीं होता। अगर आपके पास सही आइडिया है, सही प्रोडक्ट है तो कम इन्वेस्टमेंट में भी आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाते हैं। लेकिन अच्छा प्रोडक्ट होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है
वही सारे प्रोडक्ट बेचेंगे तो ना प्रॉफिट होगा और आपका लॉस भी हो जाएगा। तो केवल ये फ़िलहाल इसमें अच्छा है कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ इसमें अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट कम है। अब बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में कि इस बिज़नेस में जैसे कहा जाता है कि लाखों कमा सकते हैं। दोस्तों लाखों रुपए की सेल ईजी है, लेकिन फ़िलहाल कमाना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे सेलर आ चुके हैं, इतना कंपटीशन हो चुका है। जो भी आप या मैं जो भी देखते हैं उन्हें क्या लगता है मोबाइल की एक्सेसरी बेचेंगे, टॉय बेचेंगे या क्लॉथिंग है यानी जो कपड़े हैं वो बेचेंगे। मैं जब मना करता हूँ कि ये प्रोडक्ट को हाथ भी ना लगाएं, ना बेचें, तब भी उन्हें लगता है कि शायद मेरी कोई अपनी इंटेंशन होगी इसीलिए मैं बेचने को मना कर रहा हूँ। लेकिन जब उनका 6 मंथ बाद 8 मंथ बाद लॉस होता है तब उन्हें समझ में आती है कि मेरी इन्फॉर्मेशन पूरी तरह सही थी। दोस्तों लाखों में सेलर हैं फ़िलहाल, हर प्रोडक्ट में कंपटीशन है। और आप क्लॉथ सेल करना चाहते हैं या मोबाइल की एक्सेसरी सेल करना चाहते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा कंपटीशन है। वहाँ सैकड़ों सेलर हैं एक ही सिंगल लिस्टिंग में। तो आप सोचिए वहाँ प्रॉफिट कैसे होगा। तो दोस्तों हमने 3 पॉइंट कवर करे। पहले स्टेबिलिटी किसमें है, इन्वेस्टमेंट कितना है, और इन्वेस्टमेंट के बाद तीसरा पॉइंट था रिटर्न कितना है, यानी कितना हमें पैसा कमाने के चांस हैं। चौथा और आखिरी पॉइंट, बिजनेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। बिजनेस में बिजनेसमैन का मेन फोकस सेल्स पे और प्रॉफिट पे होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपका कहीं और फोकस हो रहा है तो मान के चलिए वो बिज़नेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। स्टार्टिंग में क्या होता था कि हम खुद जब भी कोई पेमेंट की रिपोर्ट आती थी मंथ में किसी भी ऑनलाइन ऑपरेटर की, हम इजीली उसे चेक कर पाते थे, कोई भी चेक कर सकता था, इतनी इजीली उसका प्रोसेस होता था। लेकिन उसके बाद तमाम पॉलिसी चेंज हुई, रिटर्न पॉलिसी चेंज हुई और आपकी जो कंप्लेंट हैं वो पॉलिसी चेंज हुई और उसमें इतनी सारी पेनल्टी आ गई कि फ़िलहाल अगर आप सीए को भी वो अगर एक्सेल शीट दिखाओगे उसकी भी समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से पैसा काटा है और कहाँ से पैसा ऐड किया है। यानी रिपोर्ट इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, पॉलिसी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, इतने रीजन्स की वजह से अकाउंट बंद होते हैं और कोई भी फ़िलहाल अकाउंट मैनेजर नहीं होते हैं। तो फ़िलहाल मैं जितने भी नए सेलर से या पुराने सेलर से बात करता हूँ तो वो केवल एक ही बात बोलते हैं कि अब सब कुछ है लेकिन जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। प्रॉफिट तो पहले से काफ़ी कम हुए ही हैं। अब वो जो पहले जोश रहता था कि नए प्रोडक्ट ऐड करने हैं, सेल को वहाँ तक लेके जाना है, वो सब नहीं है। क्योंकि हम सेल तो जितना चाहें उतना कर सकते हैं। ऑर्डर भी जो पुराने सेलर है उन्हें ट्रिक पता है कि कैसे आते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अब नहीं बचा है। तो कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो मेरी यही एडवाइस है, अगर आप कुछ अनुभव लेना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं तो पहले पार्ट टाइम आइए, फुल टाइम कम से कम आके इसमें बहुत ज़्यादा पैसे न लगाएं। दूसरा, अगर आप फ्रेशर हैं, कभी बिजनेस नहीं करा, तो इस बिज़नेस में लाखों रुपए न लगाएं। इसमें पैसे कब आपके डूब जाएंगे आपको कोई आइडिया भी नहीं होगा। तो पहले अगर करना चाहते हैं तो पार्ट टाइम करिए, थोड़ा अनुभव लीजिए और फिर जज करिए कि मैंने जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है वो सही है कि नहीं। मेरा मोटिव केवल यही है कि आप अपना पैसा यहाँ ख़राब न करें। करना है तो पार्ट टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपकी जो भी क्वेरी हो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।